हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ पूरा सीएमआर का ओवरव्यू। सीएमआर कैसा है कैसा नहीं है, एज ए स्टूडेंट में सीएमआर का स्टूडेंट हूँ तो पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो बने रहिए अंत तक, देखिए पूरा अंत तक। और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पुनीत कुमार, आर्किटेक्ट स्टूडेंट ऑफ सीएमआर यूनिवर्सिटी बेंगलोर। सो आज मैं आप लोग को देने वाला हूँ बहुत सारे बातें सीएमआर के बारे में, जो कि बेंगलोर में है सीएमआर। और इसके सारे पॉइंट्स में बताने वाला हूँ, जैसे कि लोकेशन, ओवरव्यू, डेली एक्सपीरियंस, हॉस्टल लाइफ, एकेडमिक लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, रैंकिंग, एडमिशन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज देने वाला हूँ आप लोग को एज ए स्टूडेंट। तो मैं सारे जो डाटा कलेक्ट किए हैं वो गूगल से किए हैं और कुछ इधर उधर अपने एक्सपीरियंस से भी। तो इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक सो प्लीज़ सॉरी, तो माइंड नहीं कीजिएगा। तो चलिए बने रहिए अंत तक। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात लेता हूँ लोकेशन की। तो सीएमआर जो है वो एक बहुत बड़ा एजुकेशनल सेक्टर है बेंगलोर में। तो इसके 24+ स्कूल्स हैं यहाँ पे, किड स्कूल है, पीयू कॉलेजेस हैं। और मेनली बात करूँ इंजीनियरिंग वगैरह का डिपार्टमेंट में, तो बेंगलोर में 4 उसके कैंपस हैं। सीएमआर HRBR, सीएमआर सैटेलाइट, सीएमआर IT, सीएमआर लेक साइड। तो मैं जिसमें रहता हूँ, जिसमें पढ़ता हूँ, तो वो है सीएमआर लेक साइड। और एज यू नो कि आई एम आर्किटेक्ट स्टूडेंट, तो उधर नहीं है, तो इसीलिए इधर। फिर दूसरा बात करते हैं ओवरव्यू। तो एज ए स्टूडेंट मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, ओवरव्यू ऑफ सीएमआर यूनिवर्सिटी। तो भाई अभी मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुए हैं सीएमआर में आते हुए, मेनली 6 से 7 महीने हुए हैं। अभी मैं सेकंड सेम स्टार्ट किया हूँ। ये आप वीडियो जब देख रहे हैं, पब्लिश जब हो रहा है, मार्च को ये पब्लिश हो रहा है। तो एज ए मेरा एक्सपीरियंस है आर्किटेक्ट स्टूडेंट होने का। तो भाई यहाँ पे फ़न दोस्तों के साथ बहुत कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं मेनली, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल रणबीता हुआ था, जो कि परियर होगा। मैं क्लिप ऐड कर दूंगा थोड़ा सा। और प्लस में यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, मतलब आपसे फ्रेंडली रहेंगे, कुछ भी डाउट्स हो क्लियर करेंगे। अगर कैंपस में ज़्यादा टाइम ना मिले तो आप उन्हें टेक्स्ट कर सकते हो। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और बात करें कि सीएमआर में जैसे कि हमारे जैसे टीनेज और एडल्ट एज के बच्चों के बारे में, तो भाई वो सब भी इंजॉय करने का बहुत तरीका है यहाँ पे। तो ओवरव्यू सीएमआर का ऐसा है, और वैसा कुछ नहीं है। अभी मैं 6 से 7वें महीने ही वक्त अपना दिया हूँ सीएमआर में, तो बस इतना ही। फिर दूसरा पॉइंट आता है डेली एक्सपीरियंस। डेली एक्सपीरियंस में ऐसा है भाई कि सीएमआर में आप अगर एक स्टूडेंट हो तो बस कॉलेज जाना, फिर पढ़ना, फिर आ जाना। एज अ पॉइंट ऑफ मी मेरा ऐसा ही हो रहा है, बाकी सारे स्टूडेंट्स का ही ऐसा हो रहा है। और बाकी ये थोड़ा जो लेक साइड कैंपस है वो थोड़ा रोड से हट के है। तो वहाँ पे आपको जाने के लिए आप रोड तक तो अपने जैसे भी आ सकते हो, जैसे BMT से आता है, पर्सनल व्हीकल वगैरह हो गया, रैपिडो वगैरह हो गया, तो ये सब से आप आ सकते हो। उसके बाद जो रोड से है अंदर, जो आपको कैंपस लेके जाएगी, वहाँ तक की फ्री सर्विसेज हैं, इसमें से बसेस बहुत जाती हैं, तो मैं उसी का उपयोग करता हूँ। और अगर आप रैपिडो और उबर बुक करते हो वहाँ पे अंदर जाने के लिए, तो वो आपको पूरे आपके बिल्डिंग तक लेके जाएगी। सपोज दैट कि मैं SOA बिल्डिंग में रहता हूँ, मेटल बिल्डिंग में, तो वहाँ तक मेरी गाड़ी जाएगी रैपिडो, ये अलाउ है। तो आप कोई भी कैंपस में, बाकी रोड जैसा ही बना हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे सीएमआर सैटेलाइट ये लेक साइड कैंपस में जो है वो 4 बिल्डिंग है मेनली, जिसमें से पहला है SOA एंड SOD, एक ही है मेटल बिल्डिंग। फिर दूसरा आती है SOM बिल्डिंग, फिर आती है SOET बिल्डिंग। उसके बाद अभी बन रहा है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 26 को मार्च को पब्लिश हो रहा है यूट्यूब में, उस वक्त अभी एक बिल्डिंग बन रहा है, मैंने ये MTech बन रहा है। तो 4 बिल्डिंग मिलनी है। और फिर अगर आप आगे बात करते हो बिल्डिंग के बारे में, तो भाई ज़्यादा दूरी नहीं है एक दूसरे से दूसरी बिल्डिंग में, मेनली 200 से 300 मीटर होंगी, और उतना भी नहीं होगा भाई, 100 to 150 मीटर एक दूसरे से है। और अभी जो MTech बन रहा है SOT, वो दूसरा हॉस्टल लाइफ। तो भाई इसमें हॉस्टल लाइफ ऐसा है, मेरे कुछ दोस्तों भी हैं हॉस्टल में, जिन्हें साथ में मैं भी पढ़ता हूँ। तो वही हॉस्टल में आपको फन इंजॉय करने का ऑप्शन है। फिर रात को 8 बजे से पहले आना है, बाहर 6 बजे से बाद जाना है। फिर खाना पीना वहाँ सब कुछ बढ़िया है। आपका 1 महीना का जो मेनू है, क्या डिशेस बनने वाली हैं, वो आपको पहले ही भेज दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है।
और आपको टाइम टू टाइम खाना मिलता है उसमें। हॉस्टल में आपको फिर सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग का भी ऑप्शन होता है। और ऐसे ही फन कर सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो पूरा कैंपस में भी, आप कहीं भी ऐसा है। फिर शाम को अगर आप निकलते हो तो कुछ खेलना चाहते हो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी, तो जो कैंपसेस में है अलाउ है, तो वो सब आप खेल सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है, क्रिकेट भी चाहो क्रिकेट भी खेल सकते हो टीम बना करके, वही ऐसा है। अब आते हैं एकेडमिक लाइफ। तो वही एकेडमिक लाइफ में ऐसा है कि कोर्सेज, प्रोग्राम और जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं वो सारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। मीन्स आप एक 2026 का बैच में हो आप, अगर या फिर 26 जो भी ईयर, जिस भी ईयर में आप बैच स्टार्ट किए हो, तो उसका पहले से ही कोर्स बना होगा, पूरा आर्क बना होगा, उसका प्रोफेसर कौन से होंगे वो बना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग होता है। और टाइम टू टाइम खत्म भी होती है, टाइम टू टाइम सब कुछ भी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में आप स्लो चल रहे हो फिर फास्ट में जैसे एग्जाम आ रही है पूरा फास्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम दिया जाता है कि सपोज दैट 15 घंटे का एक ये सब्जेक्ट है, कोर्स है, इसे ख़त्म करना, तो वही 15 घंटे में ही होगा, ऐसा होता है। तो एकेडमिक लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारी है। यहाँ पे एक ग्रीन से बोल सकते हो, ग्रीन कैंपस वो है हमारा CMR लेक साइड में बात कर रहा हूँ, मैं पहले ही बताया आपका। तो भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली कुछ वैसा जैसा आप सोच सकते हो कि बेंगलुरु है भाई, बहुत बड़ा सिटी होगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी होंगी। वही बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बट हमारे CMR में नहीं है। CMR में है बट लिमिटेड बिल्डिंग है, जैसे कि हमारे हॉस्टल में 10th फ्लोर तक है, और अभी बन रहा है, शायद एमटेक बड़ा बन सकता है, तो ऐसा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से प्रीमियम है, सब कुछ डिजिटली है, AI बेस्ड है, और मतलब अच्छा लगता है। अंदर नीट एंड क्लीन होता है सराउंडिंग्स, और अच्छा है। इधर से आप अगर उधर से टहलोगे तो आपको अलग ही वाइब आएगा। और स्टेडियम वगैरह तो भी कंस्ट्रक्शन में है, तो ऐसा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली अच्छा है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे या फिर एक स्टूडेंट की रिव्यू पे बेसिस पे आप अगर देखना चाहते हो कि CMR कैसा है, एक स्टूडेंट रिव्यू जो यहाँ पे CMR में पढ़ रहे हैं, जो लेक साइड में है, तो उनका मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, तो मैं साइड में अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, साइड में उसका थंबनेल लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ से, जिसमें से मैं पूछा हूँ CMR इज ए गुड और बैड। ठीक है, क्वेश्चन में मेनली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से पूछ। नेक्स्ट आती है प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप। तो भाई प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप CMR में ऐसा है कि आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो और प्लेसमेंट्स का चांसेस लेते हो, तो भाई साउथ इंडिया में ऐसा है कि आपको मेनली 50 to 90% के बीच में साउथ इंडिया का रैंकिंग है, तो एक CMR भी वैसा है। और अगर डायरेक्टली मैं CMR का ही बात करूँ तो प्लेसमेंट डाटा अराउंड 60 to 90% है, विद सम डिपार्टमेंट अचीविंग अप टू 100% प्लेसमेंट। भाई ऐसा है CMR। फिर नेक्स्ट है सैलरी पैकेज वगैरह जो होते हैं, तो 6 to 8 LPA पर एवरेज है। फिर जो कि वाइल्ड टॉप अभी 2025 रिसेंटली में ऑफर किए गए हैं रिच, वो 30 लाख पर एनम गया है भाई, 30 लाख पर एनम। नेक्स्ट इससे भी बढ़ा जा सकता है। फिर अब अगर आप बात करते हो मेजर कंपनीज में, जो कौन कौन कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट्स होती हैं, तो इंक्लूडिंग अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, एसेंशियर है, कैपिजमिनी है, विप्रो है, IBM है, और ऐसे बहुत सारे हैं। और ये सब मैं डाटा गूगल से लिया हूँ भाई, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो टॉप प्लेस्ड कोर्सेज जो है वो है BTech, MBA, BBA एंड BC। तो ये सब हैं टॉप ऐसे कोर्सेज जिसमें से प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हम रैंकिंग की, CMR की रैंकिंग। तो भाई यहाँ पे जो है CMR का रैंक #4 CMR यूनिवर्सिटी स्कूल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रैंक्ड 4th amongst the top university institute by the All India Engineering Institute Ranking Survey 2022। तो भाई रैंक 4 आया 22 के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रैंक है वो 14 है, 100 आउट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज पर सर्वे 2022। और इंजीनियरिंग, द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाज रैंक्ड 4th in 2022 एंड 69th in 2025 बाय टाइम्स। नेक्स्ट अगर लॉ की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़, तो वो रैंक 9th है इन इंडिया बाय आउटलुक ICARE 2023 एंड रैंक 2024 बाय दिस बुक। रीजनल की बात करें तो कंसिस्टेंटली जो इसका रैंकिंग है अमंग 10 यूनिवर्सिटीज़ के
कर्नाटका साउथ इंडिया के मतलब अक्रॉस में ऐसा आता है CMR यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडमिशन का तो एडमिशन प्रोसेस इसमें भाई बहुत ही सिंपल है। उतना आपको कोई ये नहीं है कि हाँ भाई एडमिशन कैसे लेना है, नहीं लेना है, क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे मतलब जैसे कि मेनली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जैसे होते हैं वैसे इसमें भी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको पहले भरना पड़ेगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि CMRUAT का एग्ज़ाम होता है जो कि CMR का पर्सनल है। फिर JEE मेंस के थ्रू आप आ सकते हो, COMEDK के थ्रू आ सकते हो, KECT के थ्रू आ सकते हो, नाटा के थ्रू आ सकते हो, MAT के थ्रू आ सकते हो, CAT के थ्रू आ सकते हो, PGCET के थ्रू आ सकते हो, KMAT के थ्रू आ सकते हो। ये सब है यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम जिसके थ्रू आप आ सकते हो CMR। और अगर आपको जानना है एडमिशन के बारे में पूरा, तो मैं पर्सनल एडमिशन के प्रोसेस में ही पूरा एडमिशन कैसे होता है नहीं होता है, एक फैकल्टी के थ्रू एडमिशन डिपार्टमेंट से मैं एक परमिशन नहीं करके उसके बगल में एक वीडियो बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट 2 वीक के अंदर आने वाला है, तो उसे भी देखिएगा। नेक्स्ट है फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद कैंपस विजिट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह सभी देने पड़ेंगे, वेरिफिकेशन होगा फिर आपका जो भी 10th-12th का है एंड TC वगैरह। फिर पे करो फिर भाई आ जाओ, जिस डेट से बताते हो उस डेट में आ जाओ भाई, बस ऐसा ही है। मैं तो खुद ऐसा ही कर रहा हूँ भाई। और इसमें मैनेजमेंट कोटा भी है, तो आप डरने की बात नहीं है। जब इंट्रेंस एग्जाम अगर आपका नहीं हो रहा तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आ सकते हो। नेक्स्ट बात आती है फी स्ट्रक्चर। तो भाई फी स्ट्रक्चर जो है यहाँ का वो पर ईयर अप डाउन होते रहता है, कुछ ना कुछ मेनली पता नहीं होता होगा। और फी स्ट्रक्चर कुछ उतना हाई भी नहीं है, कुछ उतना लो भी नहीं है। तो भाई साउथ इंडियन का जो लिटरेसी रेट है वो अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग तो फी स्ट्रक्चर सही है। अगर आपको फी स्ट्रक्चर पूरा जानना है कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन से प्रोग्राम का कितना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके और देख सकते हो। यहाँ पे मतलब मेनली हर एक ईयर चेंज होते रहता है, वैरी होते रहता है, तो परफेक्ट नहीं बताया जा सकता है। तो आप वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पर टैग बना दूँगा। तो ये है हमारा CMR यूनिवर्सिटी। तो आई होप सही लगा वो वीडियो, यहीं तक था। और भाई एक आप लोगों को पता है मैं शुरुआत में ही बोला हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो कुछ भी मिस्टेक्स हो सकती है मेरे से, तो डोंट माइंड। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो भाई क्या आप लोग पता है CMR का मतलब क्या होता है? तो भाई CMR का मतलब कुछ नहीं है, एक नाम है बेसिकली, जो कि जहाँ से CMR का ओरिजिन स्टार्ट हुआ है। तो उसका फुल फॉर्म है चिक्का मुनियप्पा रेड्डी। अब ये कनाडा का नाम है, तो मुझे भी नहीं पता है इसका मीनिंग क्या होता नहीं होता है, तो ऐसे ही बस। आई होप सही है सब कुछ।